Welcome back to my YouTube channel, and in this video I am going to continue the previous chapter of class 9th, India, Size and Location. It is a part 2. If you had missed the part 1, just watch out the previous video. Till now we had discussed many things in this chapter. We discussed about the India's size, its latitude, longitude, India's time zone, the difference of times how is settled, and now I'm going to tell more about the island countries and India's location on the world map and its advantages. शुरुआत करते हैं चैप्टर की। जैसे मैंने आपको चैप्टर में पहले बताया था कि कैसे टाइम जोन को सही किया गया था, 2 घंटे के अंतर को कैसे खत्म किया गया था। आज मैं आपको बताता हूं कि हमारे इंडिया में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है साउथ केरला का, इट प्लेट्यूड्स इंडिया टू द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन में उसके बढ़ने से बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एंड इंडिया इज कवर्ड with 3 big water bodies from 3 sides. साउथ में हमारी तरफ है इंडियन ओशन, इंडिया के साउथ में। इंडिया के ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, और इंडिया के वेस्ट में है आपका अरेबियन सी। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट में अरेबियन सी। सेम इन द सेम वे आइलैंड भी हमारे ऐसे ही हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप रेस्पेक्टिवली। Means Andaman Nicobar is located in the Bay of Bengal and Lakshadweep is located in Arabian Sea. अब बात करते हैं लोकेशन की। देखो, इंडिया का जब आप लोकेशन देखेंगे एशिया में, यू विल फाइंड इंडिया इन द मिडल एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। एशिया के लगभग मिडल में और साउथ में है। और जरा एक चीज देखना, एडवांटेज जरा खुद इमेजिन करना, अगर कोई कंट्री बीच में है, चारों वाला देश है, तो उसके पास केवल एक ही रास्ता है दूसरे देशों में जाने का, वो है जमीन का रास्ता। लेकिन इंडिया के पास दोनों ही रास्ते हैं। हम वाया लैंड वेज भी ट्रेवल कर सकते हैं, वाया सी वेज भी ट्रेवल कर सकते हैं। और सी वेज की जरा सोचिए, इंडियन ओशन में हमारा बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है 7516.6 किलोमीटर। कल मैंने आपको बताया भी था। इसका एडवांटेज जरा देखना। अब जरा इंडिया का वेस्टर्न पार्ट अगर हम लेते हैं तो वहां से हम वेस्टर्न एशिया जा सकते हैं, अफ्रीका जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं। तो वहीं ईस्टर्न पार्ट की हम बात करते हैं तो यहां से ईस्टर्न एशिया की तरफ जा सकते हैं, सिंगापुर, चाइना, जापान वगैरह आराम से जा सकते हैं। इसका मतलब वी कैन इजीली कनेक्ट टू द वर्ल्ड बाय वाटरवेज एज वेल एज फ्रॉम द लैंडवेज। हर तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जरा इसमें आप एक मैप देखना, उसमें एक जगह दी होगी स्विज कैनाल। स्विज कैनाल ये थोड़ा यूरोप जा रहे रास्ते पे पड़ता है। पहले क्या था, हमें पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के जाना पड़ता था, लेकिन स्विस कैनाल की बनने की वजह से हमारे इंडिया का यूरोप तक का जो डिस्टेंस है ना, वो 7000 किलोमीटर तक कम हो गया है। 7000 किलोमीटर काफी ज्यादा होता है ये 7000 किलोमीटर केवल स्विस कैनाल बनने की वजह से। मतलब एक जगह था पूरी, पहले थोड़े गैप था, एक जमीन का आ गया था, उसे पूरी तरीके से कैनाल बना दिया गया है ताकि वहां से आसानी से जा सके हम। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे इंडिया के ट्रेड की। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है वर्ल्ड ट्रेड से कोई नया कनेक्टेड नहीं है। इट इज कनेक्टेड सिंस एंशिएंट पास्ट हिस्ट्री। एंशिएंट पास्ट हिस्ट्री भी हम देखेंगे तो वी कैन फाइंड द रिकॉर्ड ऑफ इंडिया। हम जमीन के रास्ते से पहले से कनेक्ट हैं, मैरीटाइम से भी पहले से। पानी का रास्ता नहीं आया था, उससे पहले हम जमीन के रास्ते से कनेक्ट हो चुके थे अपने इस वर्ल्ड में। अब जरा देखिए, हमारे देश के जो ग्रंथ थे, रामायण, उपनिषद या और भी चीजें, ये सब हमारे देश से
ट्रेवल करके खुद नहीं गई थी, बल्कि जो पीपल आते थे वो उनसे ज्ञान लेते थे और दुनिया भर में फैला के आते थे। हमारे देश के स्पाइसेस, मोसलिन वगैरह, ये सब भी हमारे देश से दूसरे देश में गई। तो वहीं हमने भी दूसरे देश से काफ़ी सीखा। हमने आर्किटेक्चर सीखी अच्छी तरीके से ग्रीक से। हमने डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाना भी बाहर से सीखा, जो डोम्स जो होते हैं ऊपर, मिनारेट्स जो पतली पतली मिनारेट्स बना देते हैं ताजमहल के चारों तरफ हैं, ये सब चीज़ें हमने बाहर से ही सीखी। तो एक तरीके से व्यापार करने से केवल व्यापार का फायदा नहीं होता, बल्कि इससे हम अपने कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को फैला भी सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो लर्न द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ अदर कंट्रीज। मेरे हिसाब से आपको इंडिया की लोकेशंस का फायदा पता चला होगा। बेहतरीन जगह पे हमारा इंडिया। अब बात करते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर। नेबर तो आप जानते हैं, सबसे हमारा अच्छा दोस्त पाकिस्तान। समझ ही गए होंगे आप। इंडियन नेबर्स की बात करते हैं, पाकिस्तान है, दूसरा नेबर कौन है हमारा? चाइना, वेरी गुड। उसके बाद भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, और बांग्लादेश, यस, और हमारे एशियन आइलैंड कंट्रीज भी हैं इसमें, जैसे श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव्स के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन आपको मैंने एक देश का नाम नहीं बोला है। याद रखना, मैंने एक देश का नाम नहीं बोला है जो ज़मीन से कनेक्ट हैं हमारे इंडिया से। कमेंट बॉक्स में आप बताना वो मैंने कौन सा नाम छोड़ दिया था। इसके लिए आप दोबारा ज़रूर देखेंगे उस चीज़ को। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको बता दिया हमारे इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं। और हम बात करते हैं इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में। ये भी आप जानते होंगे, हमारा इंडिया जो है वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे पहला कौन है? रशिया, यस। सेकेंड नंबर कनाडा। थर्ड कंट्री यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर आती है चाइना। चाइना के बाद आती है आपकी ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है इंडिया। ये है हमारे इंडिया से पहले के 6 देश जो बड़े हैं इंडिया से। रशिया इज द बिगेस्ट वन। आप जरा देखना तो पता चल जाएगा कितना बड़ा देश है वो। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप इंडिया को देखेंगे ना, इंडिया के साउथ को, ये समझ लीजिए कि इंडिया जो है हमारी श्रीलंका और इंडिया के बीच में गैप है। आपने देखा भी होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट। वैसे स्ट्रेट क्या चीज होती है ये पता है आपको? व्हाट इज स्ट्रेट? चलिए बता देता हूं मैं आपको। स्ट्रेट एक नैरो गैप होता है, नैरो गैप वाटर बॉडीज का, जो दोनों ही तरफ से बिग वाटर बॉडीज से कनेक्टेड हो। याद रखना इस बात को। तो ये क्या था? नैरो गैप विच इज कनेक्टेड वेयर 2 बिग वाटर बॉडीज फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों ही साइड से बड़ी वाटर बॉडीज से कनेक्टेड हो, उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। और हमारे देश में है एक ऐसा ही पाक स्ट्रेट। और पाक स्ट्रेट के बारे में तो आप जानते होंगे। पाक स्ट्रेट वो गैप है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है। इंडिया में तमिलनाडु और श्रीलंका में मन्नार एरिया है जो इसको कनेक्ट करते हैं। और हमारे देश का जो पाक स्ट्रेट है उसका नाम पड़ा था पाक स्ट्रेट रॉबर्ट पाक के नाम पर, PALK। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल चलता था, इसलिए उनके नाम पे पड़ गया पाक स्ट्रेट, रॉबर्ट पाक। इसके बाद एक डिफाइन और है इसमें, गल्फ। जानते हैं गल्फ क्या होता है? ये एक डीप इनलेट ऑफ सी होता है, एक सी का काफी जमीन के अंदर तक आ जाना, और जिसके चारों तरफ मतलब जिसके ज्यादातर चारों तरफ या 3 तरफ जमीन होती है और एक छोटा सा एरिया खुला होता है जहां से वो सी अंदर एंटर हुआ है, उसे कहते हैं हम गल्फ। डीप इनलेट ऑफ द सी कहते हैं इसे हम, डीप इनलेट ऑफ द सी, ऑलमोस्ट कवर्ड बाय लैंड विद अ नैरो माउथ। तो मेरे हिसाब से आपको इस चैप्टर में सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, सारी चीजें। मैंने काफी चीजें बता दी इस चैप्टर में आपको, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आते हैं, जब भी लाइव में आता हूं आपके सामने, आप मुझसे तब भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, नेक्स्ट वीडियो आएगा, जल्दी आएगा, तब तक के लिए गुड बाय।